बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं सब? अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे। आज हम बनाने जा रहे हैं घी की भुजिया। ठीक है, 1 किलो घिया ले लेंगे, उसको इस तरह से पीसेस में काट लेंगे। ज़्यादा बारीक नहीं काटना आपने, इसको इस शेप में काटना है। ठीक है, और ये 2 छोटी प्याज ले लेंगे, उनको इस तरह से बारीक बारीक काट लेंगे। और टमाटर भी आपने इसमें ज़्यादा ऐड नहीं करने, 2 टमाटर लेने हैं। ठीक है, और 2 ही 1 किलो के लिए काफ़ी हैं। इनको बारीक बारीक इस तरह से काट लेंगे। और लहसुन ले लेंगे तो एक, व उसके बाद ये है तकरीबन, इसको हम इस शेप में काट लेंगे। ठीक है, लंबाई में। और हरी मिर्च तकरीबन 3 अदद इस तरह से। और इसमें जाएगी इसमें 1 टीस्पून, और हल्दी भी 1 टीस्पून, और नमक जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून, और ब्लैक पेपर जाएगी इसमें तकरीबन हाफ़ टी स्पून। ठीक है, इसमें और ज़्यादा मिर्चें नहीं डालनी है। हरी मिर्च भी है हमारे पास, और ये लाल मिर्च भी है, काली मिर्च भी है, तो और नहीं डालेंगे, बस यही डालेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले प्याज ऐड करेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इसमें लहसुन डाल देंगे, उसे फ्राई करेंगे। ठीक है, प्याज हमारी फ्राई हो चुकी है, अब हम इसमें लहसुन ऐड कर देंगे। ठीक है, उसको फ्राई कर लें। लहसुन हमारी फ्राई हो जाए तो उसके बाद हम मसाला जात ऐड करेंगे। व्यूअर्स, ना आपने इसमें ज़्यादा प्याज डालने और ना ही ज़्यादा टमाटर डालने हैं। इसको आपने खट्टा नहीं करना। ठीक है, टमाटर ज़्यादा डाल देंगे तो ये खट्टा हो जाएगा, प्याज ज़्यादा ऐड करेंगे तो ये अपना टेस्ट खो देगा, घिया जो है उसका टेस्ट नहीं आएगा। आप इसमें ज़्यादा मसाला जात का भी इस्तेमाल मत करें। हल्का सा, बस हल्की सी मिर्च, हल्का सा नमक, और ज़रा सी प्याज, और ज़रा से 2 ही टमाटर काफ़ी हैं 1 किलो में। ठीक है, आप बना के देखिएगा, बहुत मज़े की भुजिया बनती है। चाहें तो एंड पे आप इसमें पुदीने के पत्ते भी ऐड कर सकते हैं, ना चाहें तो आप मत ऐड करें। लेकिन आप इसमें ज़्यादा मसाला जात का इस्तेमाल करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, वो अपना जो सही टेस्ट होता है भुजिया वो खो देती है। ठीक है, आपने ज़्यादा कुछ नहीं डालना, बस हल्के से मसाला जात डालें हैं जो मैंने आपको बताए हैं। चलिए जी, लहसुन भी हमारा फ्राई हो चुका है, अब हम इसमें मसाला जात ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह। और इनको ज़रा फ्राई करेंगे, और साथ ही टमाटर ऐड कर देंगे ताकि हमारी मिर्च ना जल पाए। ये देखें, टमाटर थोड़े से गल जाएं तो साथ ही हम घिया ऐड कर देंगे, ताकि जो टमाटर हैं और प्याज है वो और घिया सारी चीज़ें एक साथ में गल जाएं, और फिर हम इनको पीस लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घिया ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और इसको हम दम वाली आंच पे छोड़ देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। जब ये आपका घी अच्छी तरह से गल जाए तो आपने इसको क्या करना है, इसी चम्मच की मदद से यूं पीस लेना है। ठीक है, तो हमारी भुजिया इंशाल्लाह इसी तरह से जो है वो रेडी हो जाएगी। आपने इसमें पानी ऐड नहीं करना, आपने इसको इसी घी में ही, घी या ऑयल जो भी आप यूज़ करते हैं, इसी में आपने इसको पकाना है दम वाली आंच पे। देखिए, बहुत टेस्टी बनेगा इंशाल्लाह। आप बना के देखिएगा, ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ठीक है, बाद में। तब तक के लिए बाय बाय। यह हमारा गल चुका है। ठीक है, अब हम इसको पीस लेंगे। ये देखिए, माशाल्लाह से आपको शक्ल से ही नज़र आ रहा होगा कि वो गल चुका है अच्छे तरीके से। ठीक है, अब हम इसको इसी की मदद से पीस लेंगे इस तरह से। ठीक है, इनको पीस लेंगे, उसके बाद फिर इसकी भुनाई कर लेंगे, और घिया हमारा, घिये की भुजिया रेडी है। ठीक है, ये देखें। ठीक है, अब हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे, ताकि जो इसके अंदर थोड़ा बहुत पानी है वो ड्राई हो जाए, और ये अपना ऑयल जो है वो छोड़ दे। जब ऑयल छोड़ दे तो आपकी घिया की भुजिया जो है वो तैयार है। ठीक है, आपने इसको अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है, बस इसमें पानी ना रहे। ठीक है, ये देखें, माशाल्लाह आप यकीन करें, इस तरह से बना के देखिएगा, हल्की सी मिर्च के साथ, और ज़रा सा टमाटर, ज़रा से प्याज। आपने ज़्यादा मसाला जात नहीं डालने, हल्के मसाला जात के साथ बना के देखिएगा, बहुत मज़े की बनती है। ठीक है, दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान को, मुझे, बाकी सबको। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।